गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के दिन हम एक और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। दो तरह के लंग्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड में, एक होता है राइट साइड में। जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के साथ अटैच होते हैं, बट वो हार्ट की आइदर साइड में प्रेजेंट होते हैं। जो राइट लंग है वो स्लाइटली वीगर होता है और हैवियर होता है देन लेफ्ट लंग से। जो लंग्स हैं जब उनका वेट एक साथ होता है, उनका वेट होता है 1.3 kg। राइट लंग को डिवाइड किया जाता है 3 लोब्स में, एक होता है सुपीरियर लोब, एक होता है इंफीरियर लोब, एक होता है मिडल लोब। नेक्स्ट आता है कि जो लेफ्ट लंग है उसको 2 लोब्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सुपीरियर लोब और दूसरा होता है इंफीरियर लोब। जो लंग्स हैं वो क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट है जो ब्रोंकाई को आपस में जोड़ता है और जो ब्रोंकाई को डिवाइड करता है और ब्रोंक्यूल्स बनाता है। अब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं जब वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं उससे बनते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एरियोलर डक्ट और एल्वोलाइज। जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के थ्रू एक्सचेंज होती हैं, एरियोलर डक्ट्स के थ्रू एक्सचेंज होती है और एल्वोलाइज के थ्रू एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जब लंग्स एक साथ होते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 300 से 500 मिलियन एल्वोलाइज को कंटेन करते हैं और यही एल्वोलाइज जो होते हैं जो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। अब जो लंग्स होते हैं वो रफली कोन शेप के होते हैं। लंग्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एपेक्स, फिर लंग्स में आता है बेस, फिर लंग्स में आता है कोस्टल सरफेस और लास्ट में आता है मिडल सरफेस। हमारा अपेक्स, जो अपेक्स होता है लंग्स का वो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर राउंड पार्ट होता है हमारे लंग्स का। ये एक्सटेंड होता है रूट ऑफ द नेक से शुरू होता है। उसके बाद आता है बेस। जो बेस होता है वो कन्वेक्स शेप का होता है और वो कवर करता है हमारे लंग्स के पार्ट्स को। ये लाई करता है थोरेसिक सरफेस में और डायफ्राम के पास। फिर आता है कोस्टल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस है वो कन्वेक्स शेप का होता है और लेटरल पार्ट ऑफ द लंग्स, लंग्स के साइड वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। हमारा मिडल सरफेस, जो मिडल सरफेस होता है वो कनकेव शेप का होता है और ट्राइंगुलर, रफली ट्राइंगुलर एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं हीलियम। अब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंटर करते हैं और लीव करते हैं लंग्स के थ्रू, उसको हम बोलते हैं हीलियम। हीलियम के थ्रू ही अंदर जाते हैं, हीलियम के थ्रू ही बाहर आ जाते हैं। इसमें होते हैं ब्रोंकाई होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, ब्रोंकियल वेन्स होती हैं, लिम्ब वेसल्स होती हैं, नर्व प्रेजेंट होती है। अब ये जो एरिया होता है लंग्स के बीच वाला एरिया होता है, दोनों राइट और लेफ्ट के लंग्स के बीच वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं मेडिएस्ट्रियम। ठीक है। नेक्स्ट ये जो मेडिएस्ट्रियम होता है ये कंटेन करता है लंग हार्ट को, ग्रेट ब्लड वेसल्स को, ट्रैकिया को, ब्रोंकाई को, ईसोफेगस को, लिम्फ वेसल्स को, नर्व्स को। जो नेक्स्ट है हमारा प्लूरा। जो प्लूरा होता है वो लंग्स की आउटर कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरा। ये क्लोज सैक होती है जिसमें एक सीरियस मेम्ब्रेन होती है जो क्या कंटेन करती है? प्लूरल फ्लूइड। ये इसके 2 लेयर्स होती है, एक होती है विसरल प्लूरा, दूसरा होता है पैराइटल प्लूरा। जो विसरल प्लूरा होता है वो अंदर वाली लेयर होती है, वो लंग्स के साथ जुड़ी होती है खुद ब खुद, और जो पैराइटल प्लूरा होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और वो हमारे थोरेसिक केज के वॉल्स के साथ जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है प्लूरा में आता है ये जो लेयर्स होती हैं ये प्लूरल फ्लूइड को स्क्रीट करती हैं ताकि पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो सके, उससे बचाती है। फिर आता है प्लूरल कैविटी। जो प्लूरल कैविटी होती है वो एक स्पेस होती है जो पैराइटल और विसरल लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। इसमें एक फ्लूइड होता है, थिन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सीरस फ्लूइड, और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये सिक्रीट होता है कहां से? प्लूरा से। अब जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो दोनों लेयर्स को और लंग्स की दोनों लेयर्स को फ्रिक्शन होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, और जब भी हम सांस लेते हैं तब एक्सपेंशन और रिकॉइल करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि जो ये फ्लूइड होता है जो प्लूरल कैविटी से डिस्चार्ज होता है, स्क्रीट होता है, ये हेल्प करता है प्लूरा को ग्लाइंड अप करने में ताकि वो स्लिप ना करे। नेक्स्ट है कि जो प्लूरल फ्लूइड है वो दोनों लेयर्स को एक साथ जोड़ के रखता है। इसमें जो ब्लड में प्रेजेंट होता है थोरैकिक में उसको हम हीमोथोरैक्स बोलते हैं, और अगर प्लूरल कैविटी में ईयर हो जाए तो ईयर प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड या ईयर को
प्लूरल कैविटी से एस्पिरेट करते हैं, उसको थोरासिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर प्लूरल कैविटी में पस प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम एम्फाइमा बोलते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। लंग्स में पल्मोनरी ब्लड कैसे कैसे सप्लाई होता है। सबसे पहले जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में। फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट और लेफ्ट लंग से। विद इन द लंग जो होते हैं उसमें जो आर्टरीज होती है वो डिवाइड होती है, सब डिवाइड होती है, उनको हम बोलते हैं आर्टियोलर्स। फाइनली कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनता है एल्वोलाइज के अराउंड में, और उसको हम बोलते हैं कि जो थिन लेयर होगी एल्वोलाइज की वो ब्लड कैपिलरीज में की जो मेम्ब्रेन होगी उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं। एयर एक्सचेंज करता है एल्वोलाई, ठीक है, इन द ब्लड एंड कैपिलरीज। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बिकम ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वहां जाने के बाद। जो वेन्यूल्स होते हैं कैपिलरी नेटवर्क के सराउंडिंग में एल्वोलाइज के, वो यूनाइट होके क्या बनाते हैं, कैपिलरी वेन्स बनाते हैं। अब 2 कैपिलरी वेन्स होती हैं जो ईच लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं बैक टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के बैक से। फिर आता है ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। जो आर्टियल ब्लड होता है उसको जो लंग्स सप्लाई करते हैं, जो आर्टियल ब्लड को सप्लाई करती है लंग्स को, वो होती है ब्रेकियल आर्टरीज। और जो ब्रेकियल आर्टरीज होती हैं वो अराइज होती है हमें डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू। और जो वीनस ब्लड होता है वो ड्रेन होता है लंग्स में, कहां से ड्रेन होता है, ब्रेकियल वेन्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है नर्व सप्लाई टू द लंग्स। कौन कौन सी नर्व्स हैं जो लंग्स में सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई होती है लंग्स में जो कहां से होती है, पल्मोनरी प्लेक्सस के थ्रू होती है। वो सारी क्या करती है, लंग्स को नर्व सप्लाई करती है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक